हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं जो हम रेशो टॉपिक किया था लास्ट वीडियो में, उसको आज कैरी ऑन करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम इसको कंक्लूड कर देंगे जो भी रेशो के बारे में था, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो के बारे में। होप कि आपको पिछली वीडियो क्लियर अप होगी। अब इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिटायरमेंट भी पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ एडमिशन तक ही पढ़ा था। एडमिशन का भी एक पार्ट रहता था तो वो भी मैं करा दूंगा इस वीडियो में। आप जैसे क्वेश्चन देख सकते हो पहले स्क्रीन पे क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर इन रेशियो 2:1, सी इज एडमिटेड। सी को हम कर रहे हैं इधर एडमिट। ए सरेंडर 1/5 ऑफ, इसकी बड़ी वैल्यू है आगे मैं बताने वाला हूं, ऑफ हिज शेयर, एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशो। हमने जब लास्ट वीडियो में किया था उसमें हमें सी का शेयर दिया होता था, लेकिन इसमें हमें सी का शेयर नहीं दिया। सबसे पहला काम है हमारा सी का शेयर निकालना। इसमें क्या बोला है, ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है अपने शेयर का हिस्सा। ठीक है, तो इधर से हमें पता चलता है, हमने आपको पहले ही बताया था, शेयर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए ने कितना सरेंडर किया, ए ने कितना सरेंडर किया। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ए सरेंडर्स या सेक्रीफाइस भी बोल सकते हो आप इसे, इज इक्वल टू ए ने कितना सरेंडर किया है 1/5। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो 1/5 ए ने सेक्रीफाइस किया है ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके शेयर से। उसका शेयर कितना है 2:1, तो ये कितना बन जाएगा इसका शेयर 2/3। 1 × 2 आपका हो गया 2 और 5 × 3 हो गया 50। तो कितना बन गया, ए ने सरेंडर कितना किया 2/15। इसी तरह मैं बी का भी निकालता हूं। बी ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर है 1/3। 1 × 1 होता है 1 और 4 × 3 होता है 12। होप की क्लियर होगा। ए ने सरेंडर किया 2/15, बी ने सरेंडर किया 1/12। ठीक है, तो इधर से ही हमने निकालना है जो हमारे सी जनाब हैं उन्हें मिला कितना है। मैंने क्या बोला, शेयर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब इसको और इसको हम प्लस कर देंगे तो वो सी का शेयर हो जाएगा। जो उन्होंने खोया वो नए पार्टनर ने पाया। ठीक है, 2/15 प्लस 1/12। तो 15 और 12 का एलसीएम क्या बनेगा, 15 और 12 का एलसीएम होता है 60। 15 को 60 बनाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो 2 को भी हमें 4 से करना पड़ेगा, 2 × 4 8। 12 को 60 बनाने के लिए मैं इसको करूंगा 5 से, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × 5 5। तो इसका शेयर कितना बन गया 13/60। सी का शेयर कितना बन गया 13/60। अब आगे हम देखते हैं ए का शेयर। ए का शेयर था कितना था 2/3, जिसमें से उसने खो दिया 2/15, तो मैं ये माइनस कर देता हूं, उसने इतना सेक्रीफाइस किया। 3 को 15 बनाने के लिए इंटू 5, 2 को 15 ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, 10 - 2/15, और ये आपका बन जाता है 8/15। इसी तरह बी का भी, बी का शेयर है 1/3 माइनस उसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/12,
तो 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर वाले को भी 4 से, 4 माइनस 1 होता है 3/4 में से 1 काटे 3/12। ठीक है, तो इधर से हमें क्या पता चलती है, इनकी न्यू रेशियो क्या है, ए का शेयर है हमारा 8/15, बी का हमारा शेयर आता है 3/12 और सी का शेयर आता है 13/60। तो तीनों का हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 60 बनाना है हमने। 15 को मैं करूंगा इंटू 4 तो ऊपर वाले को भी इंटू 4, 12 को करूंगा इंटू 5 तो ऊपर वाले को भी इंटू 5, 8 इंटू 4 24, 3 इंटू 5 15 और 13। तो ये आपकी रेशियो है 24:15:13, 8 इंटू 4 सॉरी 32:15:13 इज योर आंसर। ठीक है, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं बता दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है क्वेश्चन 6। हमने 4 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 5 अभी किया, तो ये रहा हमारा 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट की सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सब कुछ कैसे सॉल्व करनी है, ये सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। क्या है रिटायरमेंट में, आपको लिखा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द रेशियो 5:1 और एक्स रिटायर हो गया है। रिटायर कौन हो रहे हैं जनाब, पहले वाला ये हमारे हो गए हैं रिटायर। फाइंड द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस केस में आपने न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालनी है, बड़ा सिंपल सा है, बिना सॉल्व किए। ये क्वेश्चन है आपका सिंपल, जैसे कि मैंने आपको एडमिशन में बताया था। एडमिशन में क्या था, ओल्ड रेशियो दी थी और नए पार्टनर का रेशियो शेयर दिया था, तो वो सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह जब आपको ओल्ड रेशियो दिया है और बोला है पार्टनर एक रिटायर हो रहा है, तो वो आपका कहलाता है सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन जब भी आपको रिटायरमेंट में होगा, आपने क्या करना है, सिंपल जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। तो न्यू रेशियो जो बच गई, न्यू रेशियो क्या बन गई, 4:1। न्यू रेशियो क्या बन गई, 4:1। और गेनिंग रेशियो अगर पूछी जाए तो गेनिंग रेशियो भी 4:1 है। मैं ये बता दूं, रिटायरमेंट में इंसान गेन करता है, ज्यादातर चांसेस होते हैं, कुछ कंडीशंस में सेक्रीफाइस भी करेगा, कुछ कह नहीं सकते। और आपका जो एडमिशन है, एडमिशन में आप सेक्रीफाइस करते हो, एडमिशन में आप क्या करते हो, सेक्रीफाइस। तो इसमें कुछ नहीं लिखा था, तो इसलिए उसको मैंने काट दिया। जो बच गया वो आपकी ओल्ड रेशियो है और यही न्यू रेशियो है, और यही आपकी गेनिंग रेशियो भी है। अगर बाय चांस वाई सेक्रीफाइस होता तो मैं इसको कट आउट कर देता, आपकी रेशियो होती 5:1। अगर जेड सेक्रीफाइस, जेड आपका रिटायर होता तो 1 को मैं कट आउट कर देता, तो 5:4 आपकी न्यू रेशियो होती। होप की क्लियर होगा, आगे समझाने की जरूरत तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर 3:2:1। जेड जो है वो रिटायर हो गया है एंड हिज शेयर टेकन बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो 3:2। मतलब जो हमारे जेड जनाब जी हैं वो हो गए हैं रिटायर, और उसका जो शेयर है एक्स और वाई वो ले रहे हैं 3:2 रेशियो में। कैलकुलेट न्यू रेशियो। रिटायर जो हो रहा है उसके शेयर को पहले मैं कर लेता हूं मार्क, ये हो रहे हैं रिटायर, तो मैंने उनके शेयर को क्या कर लिया, मार्क कर लिया है, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब क्या करना है, वो बोल रहे हैं जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है, जेड रिटायर हो रहा है, जेड का शेयर कितना है 1/3 + 2 5, 5 + 1 6। जेड का शेयर है 1/6। ठीक है, जो एक्स ने ले लिया 3 हिस्से उसमें से लिए, और वाई ने जो लिया 2 हिस्से लिए उसमें। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जेड शेयर टेकन बाय एक्स, जेड शेयर टेकन बाय एक्स, एक्स ने लिया है 1/6 का 3/5, 1/6 का 3/5
5। ये जो 3:2 है ये आपकी गेनिंग रेशियो, मैं बता दूं जो क्वेश्चन में बोला है गेन मतलब फायदा, हमें पता चल रहा है एक्स और वाई ने कितना फायदा लिया है, एक्स ने उसने 3 फायदा लिया और वाई ने 2 फायदे लिए बस। तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, 6 इंटू 5 हो जाएगा 30। तो ये कितना बन गया 3/30। आप इसे कट भी कर सकते हो लेकिन मैं कट नहीं करता हूं क्योंकि आगे जाके देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वो बोल रहा है y ने कितना लिया, ये तो x ने लिया ना, अब y ने लिया है 1/6 का 2/5। तो 1 इंटू 2 होता है 2 और 6 इंटू 5 होता है 30। तो इधर से हमें क्या बचल गया, z ने लिया है 3/30 और y ने लिया है 2/30। तो गेन हुआ है। जब भी आपको फायदा होगा फायदे को क्या करना है हमने प्लस, तो x का न्यू शेयर क्या होगा, x का शेयर होगा x पहले लेते थे 3/6, अब उन्हें फायदा हो गया है 3/30 का, तो ये मैं ऐड कर दूंगा। डिनोमिनेटर अब हमने क्या करनी है सेम, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं 30 बनेगा इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 होता है 15, 15 प्लस 3/30, तो ये बन जाता है आपका 18/30। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे जनाब y का भी ऐसे ही करेंगे हम। y हमारा पहले लेता था 2/6 प्लस अब उसे फायदा हुआ है 2/30 का, तो इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 होता है 10 प्लस 2/30, तो 12/13 का बन जाएगा। तो न्यू रेशो क्या बन गई, न्यू रेशो बन गई 18:12। क्या बन गई न्यू रेशो 18:12। लेकिन ये दोनों कटते हैं तो काट लो, 6 के टेबल में ये 3s और 6 के टेबल में ये 2s, तो 3:2 इनकी न्यू रेशो है। न्यू रेशो क्या है इसकी 3:2, और गेनिंग जो थी वो भी 3:2 ही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसे आप देख सकते हो क्या बोल रहे हैं, एबीसी पार्टनर है 532 में, बी रिटायर हो रहा है, बी जनाब रिटायर हो रहे हैं और उनका जो शेयर है ए और सी कौन सी रेशो में ले रहे हैं 2:1, मतलब गेनिंग रेशो है 2:1। फाइंड द न्यू रेशो। सेम इसी तरह क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, सेम वैसा ही है, थोड़ी सी बस नंबर्स चेंज है और कोई फर्क नहीं है। तो इसमें हम निकाल लेते हैं ए ने गेन कितना किया, ए ने गेन कितना किया 2/3 इंटू जो रिटायर हो रहा है उससे लेना है 3/10, 2 इंटू 3 होता है 6, 6/30। सी ने गेन कितना किया, सी ने गेन किया 1/3 इंटू 3/10, तो ये आपको बन जाता है 3/30। दोनों के गेन निकल गए। अब हम इन्हें क्या करेंगे गेन में ऐड कर देते हैं। ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ए का न्यू शेयर हो जाएगा जो उसका पुराना था 5/10 में 6/30 ऐड कर देते हैं इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 होता है आपका 15, 15 प्लस 6 21/30। बी का न्यू क्या बनेगा, बी सॉरी सी का लेंगे, बी तो रिटायर हो चुका है, तो सी का न्यू बनेगा 2/10 प्लस 3/30 इंटू 3 इंटू 3, ये बन जाता है आपका 6 प्लस 3/30, तो ये बन गया आपका 9/30। तो न्यू रेशो क्या बन गई, न्यू रेशो बन गई 21:9। लेकिन ये अभी करते हैं 3 के टेबल से, 3 के टेबल से 7s, 3 के टेबल में ये 3s, तो 7:3 इज द राइट आंसर। तो न्यू रेशो क्या है हमारी इधर 7:3। होप कि क्लियर होगा डाउट। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी पार्टनर है 1:1:1, बी जो है वो जनाब इसमें रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, तो हिज होल शेयर इज टेकन बाय ए, उसका सारा का सारा शेयर जो है
वो A ले गए हैं, देन फाइंड द न्यू रेशो। C ने कुछ नहीं लिया, C को ना गेन हुआ है ना सेक्रीफाइस हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि इसमें गेन किसको हुआ है, तो गेन सिर्फ और सिर्फ A को हुआ है। ठीक है, तो A को गेन कितना हुआ, A को गेन हुआ है सारा का सारा एक B का शेयर 1/3। तो A का न्यू शेयर क्या होगा, A का न्यू शेयर होगा 1/3 प्लस 1/3। 1/3 उसका अपना और 1/3 उसने B का ले लिया, तो ये बन जाता है 2/3। और B तो हमारा जनाब बाहर चल गए हैं, तो C का न्यू शेयर क्या है, C का न्यू शेयर जो ओल्ड ही था वही रहेगा, क्या है वो 1/3। तो न्यू रेशो क्या कहलाएगी, 2/3 और 1/3, मतलब 2:1। न्यू रेशो क्या है, 2:1। और गेनिंग रेशो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे ए जनाब को गेन हो रहा है, सी को कुछ गेन नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में मैं बता दूं, आप निकाल के भी देख सकते हो गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे निकालनी है, न्यू में से ओल्ड माइनस कर देनी है, न्यू में से ओल्ड रेशो जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा गेन रेशो आ जाएगा। तो सी का आपका 0 ही आंसर आ जाएगा गेनिंग में, और जो ए का आएगा वो आपका आ जाएगा 1/3, क्योंकि उसने बी का सारा शेयर ले लिया है। तो एक तरह का हमने आपको मैंने सब कुछ बता दिया, आपने रेशियोज कैसे निकालनी है। आगे जो हमने क्वेश्चन करने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल का ट्रीटमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें ये जो है आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बड़ी काम आने वाली है, मैं बता दूं। तो जिन्होंने ये वीडियो देखी है उन्हें ये फायदा होने वाला है। और इसके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आपके 2 या 3 नंबर पक्के हैं जो पार्टनरशिप से क्वेश्चन आना है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।